उत्तराखंड में भालू और तेंदुए के लिए बनेंगे राहत केंद्र। वन्य जीवों से सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा, मानव वन्य जीव संघर्ष से बचाव विभाग की शीर्ष प्राथमिकता। प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में रविवार को 11 बजे करीब वन विभाग चंपावत की ओर से प्रभाग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम पर विशेष बल दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों और वन सरपंचों के साथ सीधा संवाद करते हुए उन्हें वन संपदा की सुरक्षा एवं संरक्षण के महत्व अवगत कराए। बरसात में फलदार पौधों के रोपण का लक्ष्य 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। विभाग साल भर दावागिनी से बचाव की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र ने कहा कि हाल के दिनों में गुलदार और भालू के हमले में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने बताया कि वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही ग्रामीण और सरपंचों से अपील की गई है कि जैविक कूड़ा आबादी वाले क्षेत्रों में न फेंकें, क्योंकि इससे भालू और अन्य वन्य जीव आकर्षित होते हैं। मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने वन्य जीव हमला के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी है ताकि पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत मिले। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक भालू के हमलों में 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि 101 लोग घायल हुए हैं। भालुओं के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंपावत में फिलहाल डीएफओ स्तर के अधिकारी की कमी है, जिसे जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कई जिलों में एक से अधिक वन प्रभाग हैं, जबकि एक जिला एक प्रभाग के सिद्धांत पर फिलहाल चर्चा जारी है। अंतिम निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। विभागीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वन अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, डॉक्टर तेजस्विनी, अरविंद पाटिल, रेंजर ब्रिजमोहन टमटा, हिमालय सिंह टोलिया, चंद्रशेखर जोशी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। गश्त जो आप बता रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही जंगल के बारे में पता चलेगा और उस गश्त से ही हमारा गांव लोगों के साथ जो संपर्क होगा, उसमें वन विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सपोज़ हमारा कोई पेट्रोलिंग वाले जा रहे हैं, ये मत समझिए कि खाली वो वाइल्ड लाइफ का पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि मेरा घर में 2 पेड़ है और उसको हटाना ज़रूरी है क्योंकि मैं मकान बनाना चाहता हूँ, उसके लिए जो हमने ऑनलाइन प्रोग्राम कर रखा है, ये हमारा फॉरेस्ट वालों को पता है, तो तुरंत बता पाएगा। वन पंचायत का अधिकार, वन पंचायत लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए उसके संबंध हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर को पता है, वो बता पाएंगे। क्योंकि वन विभाग का जो काम होता है ना, चाहे वो फायर हो, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, सॉइल एरोजन को बचाना है, या किसी भी प्रकार का, सब इंटीग्रेटेड है। कोई चीज़ें एक धारा में नहीं चलता है। जैसे जड़ी बूटी का भी कार्यक्रम जो अभी हमने शुरू करने जा रहे हैं वन पंचायत में, तो ये सभी हमारा फॉरेस्ट वालों के पास जानकारी होती है। तो इन्होंने जितने लोगों के पास पहुंचेंगे, लोगों को पता चलेगा कि वन विभाग उनके लिए क्या कर सकता है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर प्रभागी दिवस का भी एक संरचना किया है कि लोगों का फीडबैक मिले। बहुत अच्छा फीडबैक आज मिला है। तो आपने जैसे करें कि ये हमारा टॉप प्रायोरिटी ऑलरेडी रहा है ये हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, एवं दूसरा होता है हमारा फॉरेस्ट फायर से फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जहाँ तक लंबा प्लानिंग की जो बात है ना, अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आदेश आया है घोषणा के रूप में कि हमने रेस्क्यू सेंटर भी हमने बना रहे हैं भालू एवं लेपर्ड के लिए, कि जो भालू और जो लेपर्ड हमारा गांव के आसपास घूमता है, लोगों को असुरक्षित होता है, तो इनको जो पकड़ा जाता है पिंजड़ा के द्वारा या ट्रैंकुलाइज करके, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पर रखा जाए, ताकि लोगों का मन में वो डर कम हो जाए, बच्चे स्कूल को जाएँ। एवं जो हमारा आगे का जो प्लांटेशन सीजन आ रहा है, इसमें हमारा होता है 20% फलदार पौधा लगाने के लिए। इस बार हमने कहा कि 35 से 40 या डीएफओ चाहे तो उससे ज़्यादा उस जगह पे करें जहाँ पर भालू का आवागमन होता है, ताकि उसको फलदार पौधा लगाया जाए तो उसको खाना मिल सकता है, बाहर ना आए। एवं जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कहा कि जैसे लोगों ने हमारे साथ बात करते हैं, जैसे आज भी बात हुआ, हमारे जैविक कूड़ा को ना संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो अट्रैक्ट होता है। तो उसके हिसाब से भी हमने कैसे करेंगे, आप जी हमने सभी को रिक्वेस्ट कर रखा है। जैसे जैसे उसका लोड कमता हो जाएगा, तो खाना मिलेगा नहीं, तो फिर भालू बाहर आएगा भी नहीं। इस पर काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सअप जो ऑफिशियल आंकड़ा है उत्तराखंड में इस वक्त इस साल जो वन्य जीवों के हमले में कितनी मौतें हुई है, कितने घायल? अभी तो भालू का अगर हम बात करें तो 2025 में अभी तो 101 घायल हुए हैं, एवं 23 का डेथ हुआ है।
सबसे ज़्यादा जो और उत्तराखंड में होता है वो होता है हमारा गुलदार से। अभी सेकंड में भालू आ गया और उसके बाद फिर हमारा दूसरे जैसे ततैया है, ततैया से भी आजकल बहुत ज़्यादा मौत भी हो रहा है। तो आपका हनी बी से भी हो रहा है। तो इस प्रकार का विभिन्न प्रकार तत्वों के द्वारा लोगों के हानि हो रहा है एवं उसको देखते हुए अभी हमारा सरकार ने आप जानते हुए कि 6 लाख से 10 लाख रुपया बढ़ा दिया गया, क्योंकि आदमी का जीवन का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन इससे क्या होता है ना, उस परिवार को थोड़ा सा आर्थिक लाभ या सुविधा थोड़ा मिल जाता है। हम चाहते हैं कि उनका बच्चे पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले। तो एवं इसके साथ साथ भी हमने ये भी कर रहे हैं कि भालू को के द्वारा जो फसल क्षति होता है, और आज तक भालू का वो लिस्ट में नहीं था, अभी हमने भालू का लिस्ट में भी आ जाएगा, ताकि आपका जो फसल क्षति होता है उसको भी भरपाई किया जा सके। अब सर 1.5 महीना भी नहीं बचा है, फायर सीजन शुरू होना है 15 फरवरी से, और 2025 में बेशक आग पे कंट्रोल रहा, लेकिन 2024 के जो अनुभव हैं बहुत खट्टे हैं। तो अब 2026 में मिनिमम कैसे फायर नुकसान हो, जन क्षति हो, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बन रही है? अभी आप जानते होंगे कि पिछले 2-3 साल में हमारा फायर सीजन हमने पूरे साल भर के लिए हम तैयारी करते हैं। ये नहीं है कि 15 फरवरी को ही शुरू होगा, जो कि ऑफिशियली हमारा कहा जाता है। क्योंकि उसके लिए अगर आप कहेंगे कि बारिश में आप क्या करते हो फॉरेस्ट फायर के लिए, बारिश में हमारे ये होता है कि प्लांटेशन का टाइम पे हमने पानी को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार का पद्धति में किया है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो, हमारा वाटर होल रिचार्जिंग हो, ताकि आसपास में नमी हो। एवं अक्टूबर नवंबर में अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर फायर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पास ये भी सूचना है कि इवन अक्टूबर नवंबर में जो आग लगने का संभावना हो जाता है अगर बारिश नहीं हुआ, विंटर बारिश। तो इसलिए हमने पूरी साल हम इसको करते हैं। हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है फॉरेस्ट फायर के संबंध में। अभी जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत जल्दी 2 सम्मेलन करने जाएंगे, बड़े सम्मेलन होगा। इसमें ग्राम हमारे जो वन पंचायत के जो अधिकारी और उसका जो मेंबर्स उन्होंने सब आएंगे। ऑलरेडी हमने कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एवं तहसील दिवस में भी, तहसील जो हमारा स्तर पे फॉरेस्ट फायर का जो समिति उसका लगातार मीटिंग होगा। और जैसे अभी हमारा पेरुल से लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक नया चीज़ आ रखा है। अभी यहाँ पर एक हमारा बहन ने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने अभी सिलेक्ट भी हुए हैं इंडिया लेवल पे पेरुल में काम करने का। फॉरेस्ट फायर उनके गांव में 4 साल से लगा नहीं। इतने बढ़िया काम को भी हम चाहते हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के लोग उनके बारे में जानें, उनका सक्सेस स्टोरी में पता चले। तो ये एक मंच हमने देने जा रहे हैं, ताकि सभी जगह पे हमने लोगों का सहयोग चाहते हैं। बिना लोगों का सहयोग से फॉरेस्ट फायर या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हो सकता। एक बात आ रही है सर, इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कशन में है, कोई हमारा पहुँचा नहीं है कि हमने एक फाइनल कर दिया है। जो भी हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा जनहित में लोकहित में ही होगा, किसी को कोई परेशान करने के लिए कभी नहीं होगा। जो भी सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम में बदलाव आना नेचुरल है, तो अगर इस टाइप का कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगा। पावर डिवीजन में 3 महीने से अक्टूबर से डीएफओ नहीं है। मुख्यमंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, और उत्तराखंड में भी बहुत सारे डिवीज़न ऐसे हैं जहां मुखिया नहीं है। तो इसको लेकर क्या हो रहा है, और चंपावत में डीएफओ कब तक आएंगे? वो तो बताऊँगा कि वो शासन का पर्सपेक्टिव है, ऑलरेडी शासन के संज्ञान में है। अभी हमारा डीएफओ लेवल का ऑफिसर्स का कमी है, तो इसलिए किस किस जगह पे डबल चार्ज हो रहा है। लेकिन हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो वन विभाग का सर्विस होना चाहिए उस डिवीज़न के लिए, वो पूरा मन लगा के उसको करें। हमने उसी हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे होगा हमारा नया डीएफओ यहाँ पर आ जाएंगे। मैं अभिभूत हूँ, इतना सुंदर डिस्ट्रिक्ट। मैं कहूँगा कि सर्वोत्तम है ये। क्यों? यहाँ पर चौड़ी पत्ती का जंगल है और यहाँ का लोग बहुत अच्छे लगे मुझे मिलके, क्योंकि मैं 2 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर अपार संभावना है हमारा टूरिज़्म के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे बोलते हैं कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, ये दोनों को एक साथ लेके चलना है। और उसके साथ साथ उन्होंने और एक चीज़ कहा कि एनवायरनमेंट, और यहाँ का एनवायरनमेंट आप सुबह देख रहे हैं कितना धूप हो रहा है, बाकी जगह पे कोहरा लगा हुआ है। और इस जगह पे जो चंपावत है ये वर्ल्ड फेमस है। कॉर्बेट यहाँ पर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिजर्व किए थे, और यहाँ पर शारदा है, माँ दुर्गा पूर्णगिरी मंदिर है, और उससे और बेटर ये एरिया नहीं हो सकता। वन विभाग जितना चाहेगा वो यहाँ पर अपना योगदान देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको आग से इतनी सुंदर जंगल को हमको बचाना है, ताकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और लोगों का लाइवलीहुड हमेशा बचा रहे।